Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to do MCQs from the chapter Ratio and Proportion for class 10th ICSE. So let's see first question. The ratio of 4 liters to 900 ml is. इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो रेशो होती है वो सेम यूनिट्स की होती है, ऐसा नहीं है कि लीटर्स और ml की रेशो होगी। फर्स्ट आपको इन दोनों के यूनिट सेम करने होंगे एंड देन इनकी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं हम। वी नो दैट देयर आर 1000 मिलीलीटर इन 1 लीटर, तो 4 को अगर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ml में कन्वर्ट हो जाएगा। 4000 इज टू 900, ये रेशो हमें निकालनी है। सो लेट्स डू। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4 लीटर एंड रेशो है 900 मिलीलीटर के साथ। यूनिट को सेम करने के लिए वी नो दैट 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। सो अगर मैं 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर 4000 ml आ जाएगा, मिलीलीटर इज टू 900 ml। एंड इसको अब हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 4000 अपॉन 900। देखो ml लिखने की ज़रूरत नहीं, वो तो कट ही जाएगा, राइट। ये 2 जीरो से 2 जीरोस कट गई, यहाँ पर क्या बचा 40 अपॉन 9 एंड इसको हम लिख सकते हैं 40 इज टू 9। तो अब इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। यहाँ से देखो बी इज आर करेक्ट ऑप्शन, 40 इज टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द नंबर 210 इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 5:7। 210 नंबर को इंक्रीज किया गया है किस रेशियो में, 5:7। देन द न्यू नंबर इज। अब इस रेशियो से हमें मालूम चल रहा है कि ये ओरिजिनल नंबर की रेशियो है, राइट। एंड जो न्यू नंबर है उसकी रेशियो ये है। इस 210 को हम लिख सकते हैं 5x एंड जो न्यू नंबर इन्होंने फाइंड करने को बोला है उसको हम लिख सकते हैं 7x, क्योंकि जो न्यू नंबर है वो इंक्रीज्ड है तो ये 7 उसी की रेशियो होगी, राइट। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन नंबर कौन सा है 210 एंड रेशियो कौन सी है 5:7। अब यहाँ पर जो ओरिजिनल नंबर है, ये जो गिवन नंबर है वो कितना होगा 5x, इसको 210 के इक्वल लिख लेते हैं। एंड जो न्यू नंबर है वो किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली 7x। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल्स टू 210 अपॉन 5। ये 5 मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1 कैरी, 5 2 जा 10। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 42। अब यहाँ पर 7 इंटू 42 x की वैल्यू पुट करी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 4 जा 28, 28 प्लस 1 29। तो ये रहा न्यू नंबर। इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड होता है, जब किसी नंबर की इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड रेशो दे रखी हो तो हमें क्या करना होता है, जो ओरिजिनल नंबर है जैसे यहाँ पर 210 है उसको मल्टीप्लाई करना होता है रेशो के रेसिप्रोकल से। यहाँ पर रेशो क्या है 5/7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 7/5। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करूंगी 5 4 जा 20, 1 कैरी, यहाँ पर 10 बना, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर 42 इंटू 7 अगेन 294 ही आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे भी इसको कर सकते हैं आप। अगर इसके बारे में समझ नहीं आ रहा तो देन ये वाला मेथड ही यूज़ करो। थोड़ा सा लॉन्ग है बट हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:9। फर्स्ट नंबर क्या होगा 7x, सेकेंड नंबर क्या होगा 9x, क्योंकि ये दोनों नंबर की रेशो दे रखी है। इफ़ द सम ऑफ देयर नंबर्स इज 288। अगर इन दोनों नंबर्स का सम 288 है देन द स्मॉलर नंबर इज। देन स्मॉलर नंबर को फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हमें 7x फाइंड करना है। यहाँ पर स्मॉलर नंबर 7x होगा, ग्रेटर नंबर 9x होगा, राइट। तो 7x हमें फाइंड आउट करना है। इन दोनों का सम गिवन है। सो लेट्स डू। क्वेश्चन नंबर 3 में रेशो दे रखी है हमें 7:9। इसका मतलब फर्स्ट नंबर क्या है, या फिर आप लिख सकते हो स्मॉलर नंबर क्या है 7x, ग्रेटर नंबर
9x, दोनों का सम कितना दे रखा है 288, इन दोनों को ऐड करते हैं 7x प्लस 9x इक्वल्स टू 288, ऐड अप करके कितना आ रहा है 16x इक्वल्स टू 288, x इक्वल्स टू 288 अपॉन 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड आने के बाद डिवाइड का हो गया, राइट। अब इसकी कटिंग करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर क्या बचा 72 अपॉन 4, अगेन ये कटिंग हो जाएगी, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर 7 है तो 3 यहाँ पर चले गए, 32, 4 8 ज़ा 32, तो इसको कटिंग करने के बाद x की वैल्यू 18 आ रही है एंड हमें क्या फाइंड करना है स्मॉलर नंबर जो कि 7x है, तो 7 मल्टीप्लाई 18, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 ज़ा 56, 6 हेयर 5 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 5 12, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 126 एंड यहाँ से इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन ए 126। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब टू द नंबर ऑफ इट्स फेसेस इज। अब देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि क्यूब के एजेस कितने होते हैं एंड उसके फेसेस कितने होते हैं। क्यूब क्या होता है, अगर किसी रूम की लेंथ ब्रेथ हाइट सेम हो जाए तो वो भी एक क्यूब है, राइट। तो कितने एजेस होते हैं एक रूम के, आप किसी भी रूम में जाकर एजेस को काउंट करना स्टार्ट करो तो आपको 12 एजेस मिलेंगे। एजेस होते क्या हैं, किनारे, ठीक है। 4 एजेस टॉप में मिलेंगे, 4 एजेस फ्लोर पे एंड 4 एजेस अराउंड कर्व सरफेस एरिया पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन ऑल देयर आर 12 एजेस इन अ क्यूब एंड हाउ मेनी फेसेस ऑफ अ क्यूब, रूम की जितनी भी वॉल्स हैं 4 वॉल्स होती हैं, 5th टॉप एंड 6th बॉटम, तो देयर आर टोटल 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब। इसके लिए रेशियो क्या हो जाएगी, एजेस कितने हैं 12, फेसेस कितने हैं 6, 12 इज टू 6 मीन्स 12 अपॉन 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो कितनी रेशियो आ जाएगी, पहले हमने 12 लिखा बाद में 6 लिखा, तो पहले कटिंग करने के बाद 2 आएगा बाद में 1 आएगा, सो 2:1 इसकी रेशियो हो गई। ये तो ऑरल ही था, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा करके बताती हूँ। एजेस इज टू फेसेस, जो चीज़ पहले बोली गई होती है क्वेश्चन में वो पहले ही लिखनी होती है, तो दैट इज़ 12 इज टू 6, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 12 अपॉन 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2:1, ये हमारी रेशियो आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, इफ x 12, 8 एंड 32 आर इन प्रोपोर्शन देन द वैल्यू ऑफ x इज। चलिए पहले इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखते हैं एंड देन x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 5th क्वेश्चन में हमें दे रखा है x 12, 8 एंड 32, ये इन प्रोपोर्शन है, इट मीन्स x इज टू 12 प्रोपोर्शनल टू 8 इज टू 32। इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, x/12 इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल की जगह पे इक्वल्स टू डालेंगे, यहाँ पर 8 अपॉन 32, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, जिसकी कटिंग हो रही है उसकी कटिंग कर देना बेटर होता है ऐसे क्वेश्चंस में। x/12 इक्वल्स टू 1/4, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो जो डिनोमिनेटर में 12 है वो इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाने के बाद मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ x इक्वल्स टू 1/4 तो है ही, यहाँ न्यूमिनेटर पे 12 चला जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 3, यही हमें कैलकुलेट करनी थी। तो अब यहाँ से देखो 5th क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 4th प्रोपोर्शनल टू 3 4 5, 3 4 5 के लिए 4th प्रोपोर्शनल, यहाँ पर कोई भी डी ले लेंगे एंड देन इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें 3 4 5 दे रखा है, 4th प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने को बोला गया है, तो यहाँ पर हम डी लिख लेंगे, ठीक है, जिसको फाइंड आउट करना है। डी की जगह पे आप कुछ और भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, कोई भी पैरामीटर चूज कर सकते हो। अब यहाँ से इसको लिखेंगे इन प्रपोर्शन, दैट इज 3:4 प्रोपोर्शनल टू 5:2 डी। फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे 3/4, प्रोपोर्शनल की जगह पे इक्वल्स टू 5/d। यहाँ से d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। क्यों ले रहे हैं हम रेसिप्रोकल? बिकॉज हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1/d की नहीं। तो डी न्यूमिरेटर में चला जाए, दैट्स वाई बोथ साइड रेसिप्रोकल लेंगे। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4/3 एंड इसको लिख सकते हैं d/5। एंड अब आगे क्या कर सकते हैं, डी की वैल्यू निकालनी है, डिनोमिनेटर में 5 नहीं चाहिए, इसको यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर जाने के बाद न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पर 4/3 एज इट इज़, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा इक्वल्स टू डी। तो अब इसकी कटिंग तो हो नहीं रही, 4 5 20/3, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/3। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। 7th क्वेश्चन इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6, 1/4 एंड 5 इज। 2 नंबर दे रखे हैं, इनका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। जब ऐसे हमारे पास 2 नंबर होते हैं और हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना होता है, उसे कैसे लिखना है चलिए बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं, 1 is 6, 1/4 एंड द सेकेंड इज 5। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। 4 6 24, 24 + 1 25/4। इसका तो मालूम है ना, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है एंड जो आंसर है उसको यहाँ पर ऐड करना है। डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज़ रहेगा। एंड दूसरा नंबर क्या है? 5। अब इसका थर्ड प्रोपोर्शन बोला है। थर्ड प्रोपोर्शन जब भी कैलकुलेट करना होता है उसमें हमारे पास A B C 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है। एंड तीनों को हमें लिखना कैसे होता है? A is to B proportional to B is to C। अब यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल ये है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें दे रखे हैं। इसको हम लिखेंगे 25/4 is to 5 proportional to 5 is to C। थर्ड प्रोपोर्शनल C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 25/4 अपॉन ये 5, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन आएगा, यहाँ पर 5/C। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 25/4 तो है ही, ये भी डिवाइड का है तो ये 4 के साथ चला जाएगा, ऐसे ही होगा ना, इक्वल्स टू 5/C। अब C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में C तो चाहिए नहीं, न्यूमिनेटर में होगा तभी उसकी वैल्यू आएगी, अदरवाइज 1/C की वैल्यू आ जाएगी। तो टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। यहाँ पर 4 5 20 न्यूमिनेटर में, 25 डिनोमिनेटर में। सेम यहाँ पर C न्यूमिनेटर में, 5 डिनोमिनेटर में। C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिनोमिनेटर में 5 नहीं चाहिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 20/25, ये न्यूमिनेटर में चला गया 5 इक्वल्स टू C। 5 1 = 5, 5 5 = 25, 5 1 = 5, 5 4 = 20। तो C की वैल्यू क्या आ गई? 4। C इक्वल्स टू 4। तो 7th क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन A। नेक्स्ट एंड लास्ट वन क्वेश्चन इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1/2 एंड 128 इज। अब मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। 2 नंबर्स का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है वो भी बताती हूँ। लास्ट वन क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 2 नंबर हमारे पास गिवन है 1/2 एंड 128। मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। जब मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है तो कैसे निकालना होता है? 2 नंबर्स के बीच 1/2 इज टू, मान लो मीन टर्म क्या है? x, x प्रोपोर्शनल टू x, ये वाला क्या है? 128। ये जो 2 नंबर होते हैं ना, ये एक्सट्रीम टर्म्स होती हैं, मीन ये बीच वाली होती हैं, ठीक है। तो उसको सेम सेम लिखना होता है जब भी आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। अब यहाँ पर देखो 1/2 अपॉन x इक्वल्स टू, यहाँ पर x अपॉन 128, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर चला जाएगा एंड ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 128 इक्वल्स टू, यहाँ पर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर दो, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 4 = 8, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 64 आ रहा है। x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 64, अगर बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, राइट। एंड हमें मालूम है 8 8 = 64 होते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू वैसे ±8 आती है, बट जो रेशो होती है
वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होती है, राइट। तो दैट्स वाई जब भी हमें मीन लेना होता है तो हम सिर्फ पॉजिटिव टर्म को कंसीडर करते हैं, नेगेटिव को निग्लेक्ट कर देते हैं। इसको इन शॉर्ट भी कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन तो सेम ही होगा, बस इस चीज़ को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब भी कभी आपको दो नंबर्स का मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया हो तो उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। मीन्स ये दो नंबर का अगर प्रोपोर्शनल पूछा है तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 1/2 इंटू 128 एंड इसका स्क्वायर रूट कर देना है, दैट्स इट। आपके पास मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद भी यहाँ पर 64 आएगा, स्क्वायर रूट 64 सॉल्व करके 8 आ जाएगा। और मीन प्रोपोर्शनल हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये 2 स्टेप्स में भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी विषय जैसे आपको ईजी लगता है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। ML अग्रवाल की बुक में यही 8 क्वेश्चंस थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में से। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल अपलोड द सोल्यूशन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।